नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में गर्मी के मौसम में अगर आप कुछ चीजें खाती हैं तो इससे आपके बच्चे का रंग काला हो जाता है। क्या ये बात सच है कि आप कुछ चीजें खाएंगी तो इससे आपके बच्चे के रंग पे असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज कही जाती है जिससे कि बच्चे का रंग काला हो सकता है वो है चाय और कॉफी। कहा जाता है अगर आप प्रेगनेंसी में चाय और कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे बच्चे का रंग काला हो जाता है। लेकिन देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान चाय और कॉफी पीना वैसे तो नुकसानदायक होता है, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों में ही होता है कैफीन। कैफीन आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और आपने देखा होगा अगर आप चाय पीते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? पेट में गैस बनने की, एसिड होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि पोषक तत्वों को खत्म कर देता है। इसमें कुछ भी ऐसा पोषक तत्व नहीं होता जो कि आपके बच्चे को फायदा पहुंचाए, लेकिन पोषक तत्वों को शरीर से खींच लेता है और आपके बच्चे को कोई भी जरूरी पोषक तत्व ग्रहण नहीं करने देता। तो इस वजह से आपको चाय और कॉफी कम पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। लेकिन चाय और कॉफी पीने से बच्चे का रंग काला नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक शोध नहीं है जिसपे कि ये कहा जाए कि चाय या फिर कॉफी पीने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में चाय कम से कम पीजिए, नहीं पियेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और जो दूसरी चीज कही जाती है वो है डार्क चॉकलेट। कहा जाता है अगर आप प्रेगनेंसी में डार्क चॉकलेट खाते हैं तो इससे बच्चे का रंग काला हो जाता है, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो है काला होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डार्क चॉकलेट खाना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि डार्क चॉकलेट में भी कैफीन होता है जो कि आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन प्रेगनेंसी में चॉकलेट आप आराम से खा सकते हैं, इससे भी बच्चे के रंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो जी, तीसरी चीज जो कही जाती है वो है आपका जामुन। कहा जाता है प्रेगनेंसी में जामुन खाने से जो है बच्चे का रंग काला हो जाता है। इसके अलावा जामुन खाने से बच्चे को और भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेगनेंसी में जामुन खाने से बच्चे का रंग काला नहीं होता। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि प्रेगनेंसी में जामुन खाने से बच्चे का रंग काला होता है। बल्कि जामुन खाने से बच्चे को और आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, क्योंकि जामुन बहुत ही गुणकारी फल होता है। क्योंकि इसमें जो है ना आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। मैग्नीशियम समय से पहले डिलीवरी होने से रोकती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए होता है जो कि बच्चे की आंखों के विकास में काफी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें एनीमिया दूर करने वाले तत्व होते हैं, यानी कि आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जिससे कि एनीमिया आपको नहीं होता, शरीर में खून की कमी नहीं होती है। और अगर किसी गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर किसी को जोखिम है हाई ब्लड प्रेशर होने का, तो उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। तो जामुन खाना बहुत फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना होता है। आप 8 से 10 जामुन खा सकती हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि प्रेगनेंसी में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से ना आपको बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको भी हो सकती हैं, बच्चे को भी। क्या हो सकती हैं? अगर आप ये चीज नहीं लेंगी तो इससे आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके अलावा समय से पहले डिलीवरी होना, आपके बच्चे के दिमागी विकास पे बहुत बुरा असर पड़ना, बच्चा मंदबुद्धि होना, इसके अलावा बच्चा कमजोर होना। गर्भवती महिला की बात करें तो हर वक्त थकान रहना, कमजोरी रहना, हर वक्त बीमार महसूस करना, और इसके अलावा चक्कर आना, और यहाँ तक कि नॉर्मल डिलीवरी भी ना हो पाना। डिलीवरी के बाद बच्चे और माँ के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होना। तो वो चीज क्या है? वो है आयरन। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको आयरन का सप्लीमेंट देती है, आयरन की गोलियां देती है लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो इससे जो परेशानी होगी मैंने आपको बता दिया। इसलिए आपको शरीर में आयरन सही होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होना चाहिए, कम से कम 12 पॉइंट होना चाहिए। उससे कम है तो ये सारी परेशानियां आपको होंगी। और देखो, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होती है। अगर बहुत ज्यादा आपका खून बह गया ना तो जान भी जा सकती है, तो खून सही होना जरूरी है। अब बहुत से लोग इसलिए नहीं खाते हैं आयरन की गोलियां कि भाई इससे मेरे बच्चे का रंग काला हो जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, बच्चे का रंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बच्चे का हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि बच्चा जरूरी है और आपका हेल्थ जरूरी है। सही होना चाहिए बच्चा, हेल्दी स्किन होनी चाहिए उसकी, बच्चा दिमागी रूप से तेज होना चाहिए और आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका वजन सही होना चाहिए। सब माँ बाप ये चाहते हैं। तो प्रेगनेंसी में आपके लिए क्या लेना ज्यादा जरूरी है उस चीज का ध्यान रखिए, ना कि बच्चा काला हो जाएगा या फिर गोरा होगा। उसके लिए आप कुछ खाना पीना शुरू कर दीजिए। खाने के लिए बहुत सारी चीजें आप वो खा सकते हैं, लेकिन आयरन की गोलियां लेना बंद मत करना, नहीं तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी। अगर खून की कमी है तो और ज्यादा दिक्कत होगी। और एक बात और,
कि आयरन की गोलियां लेने से बच्चे का रंग काला नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज कही जाती है जो कि है आपका अनार। कहा जाता है प्रेगनेंसी में अनार खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अनार खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। क्योंकि देखो जी, अनार खाने से ना आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा क्या मिलता है, इसमें होता है आयरन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फोलेट, फोलेट की कमी की वजह से बच्चे को ना तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जन्मजात दोष हो सकता है। मतलब ये है कि बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है कि आप फोलेट लें। इसके अलावा इसमें विटामिन के होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और फाइबर होता है, जो कि आपके पेट को अच्छा करता है। तो इसलिए आपको अनार तो प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, और स्टार्टिंग में कम खाना चाहिए, बाद में आप पूरे 1 गिलास अनार का जूस भी पी सकती हैं। तो अनार खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फायदे बहुत सारे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये चीजें थी जिनको खाने से कहा जाता है कि बच्चे का रंग काला हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। और हाँ देखो जी, कुछ चीजें होती हैं जिनको खाने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है। कहा जाता है कि अगर गर्भवती माँ सुबह उठते उठते ही सफेद चीजें लेती हैं, जैसे कि नारियल ले लिया आपने, या फिर आपने दूध पी लिया, तो इससे बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा। या फिर अगर आप संतरा खाते हैं तो बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा। अगर आप केसर वाला दूध पियेंगे तो बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा। अंडा खाएंगे, बादाम खाएंगे तो बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं खाने के लिए, गोरा करने के लिए, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। इसको तो आपको खाना ही है, प्रेगनेंसी में दूध पीना ही है, नारियल खाना ही है, अंडा खाना है, बादाम खाना है, और आपको विटामिन सी लेनी है, जो कि आपको संतरा से मिल जाती है, आंवले से मिल जाती है। तो ये चीजें तो ऑलरेडी खानी है, खा लो, बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फायदे तो मिलेंगे ही। देखो, बच्चा काला होगा या फिर गोरा होगा, ये अनुवांशिक होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चा होगा। तो प्रेगनेंसी में कुछ भी खाने से बच्चे का रंग डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।